आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का जो है दिन प्रतिदिन यूनिट आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं समझ लीजिए कि उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। यह वीडियो नंबर 15वां है और यूनिट नंबर 4 का हम लोग शुरू कर रहे हैं और 2 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपको 10 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेज रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे बाल में विकार। ठीक है, बालक में विकार और स्वास्थ्य समस्या, मतलब एक बालक जिसमें क्या समस्या और क्या जो है स्वास्थ्य का जो है विकार हो सकता है। ये यूनिट का नाम है कि बालक में विकार एवं स्वास्थ्य समस्या, डिसऑर्डर एंड हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए चाइल्ड। ओके, चलिए देखेंगे 2 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2 में से कोई एक जो है 10 नंबर में पूछता है एग्जाम में। ओके, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है प्री मैच्योर बेबी के बारे में, यानी प्री मैच्योर मतलब क्या होता है? परिपक्व। ठीक है ना, परिपक्व होता है। अब प्री लग गया तो मतलब पहले हो गया, मतलब मैच्योर होने से पहले ही जो बच्चा जन्म ले ले उसे प्री मैच्योर कहेंगे। ठीक है ना, प्री मैच्योर मैच्योर मतलब क्या होता है? परिपक्व। तो जो बच्चा परिपक्व नहीं होता है, परिपक्व से पहले ही जन्म आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो वही प्री मैच्योर हो जाएगा, यानी परिपक्व से पहले प्री मैच्योर। समझ गए ना? तो यही है प्री मैच्योर अपरिपक्व शिशु, इसी को अपरिपक्व कहते हैं और इसी को परिपक्वता पूर्व शिशु भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? इसके होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं ये होने के बाद, और उसमें क्या जटिलता होते हैं ये बताना है। मीन्स एक बच्चा जो एक समय निर्धारित किया जाता है कि बच्चा 9 महीने में होता है उसके आसपास, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो मैच्योर होने के बाद जो है मैच्योर होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं, उसे प्री मैच्योर कहते हैं। तो उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, उसमें क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे अगर वह प्री मैच्योर जन्म ले लिया है बच्चा, तो समझ गए? उसके बाद जो प्री मैच्योर बेबी होता है उसका जन्म के तुरंत बाद, मतलब इमीडिएट केयर में हम लोग क्या क्या जो है देखभाल करेंगे। मतलब एक बच्चा जो जन्म ले ले उससे तुरंत बाद हम लोग क्या क्या चीज़ का देखभाल करेंगे। तो माय डियर, तुरंत बाद देखभाल मैं पढ़ा चुका हूँ, बच्चे का तुरंत बाद देखभाल मैं पढ़ाया हूँ, जहाँ पे मैं आपको जहाँ पे मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चार्ट, अपगार स्कोर भी उसमें था, इंक्लूड था, हृदय के श्वसन था। ठीक है, त्वचा का देखभाल। तो जन्म के तुरंत बाद हम लोग देखभाल किए हैं, वो देखभाल, उसी देखभाल को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, तो जन्म के तुरंत बाद एक प्री मैच्योर बेबी के लिए देखभाल हो जाएगा। याद कीजिए कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे का जो है देखभाल को बताएं, ये हम पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए। फिलहाल एक बार और आ गया है तो इमीडिएट केयर में हम लोग प्री मैच्योर बेबी के लिए फिर से देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके ना, चलिए सबसे पहले आपके सामने में है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, तो चीज़ों को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे समझिए कि आखिर प्री मैच्योर इन्फेंट यानी अपरिपक्व जो है शिशु क्या होते हैं। अब यहाँ पे इन्फेंट क्यों दिया गया है? क्योंकि ये शिशु होते हैं, जन्म के जो बाद जन्म जो लेता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? शिशु ही कहेंगे, बच्चा नहीं कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो अपरिपक्व जो शिशु होते हैं वो क्या होते हैं? डिफिनीशन पहले आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो माय डियर बहुत आसान है, गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले यानी पूर्व में जन्म ले लेने वाले शिशु को और परिपक्व शिशु कहते हैं। अच्छे से समझिए, एक महिला है, ठीक है, एक महिला है जिसके अंदर वह गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही है। ठीक है, उसके अंदर एक शिशु है, ठीक है, वो पल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो डेट होता है उस नॉर्मल डेट जो है कम से कम 37 सप्ताह के अगर बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह जो है मैच्योर में आता है। मतलब 37 सप्ताह के बाद अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तब तक वह बच्चा मैच्योर हो गया रहता है। ठीक है, उसमें मैच्योरिटी आ गई रहती है, उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो गया रहता है। लेकिन अपरिपक्व शिशु वह हो जाता है जो गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण नहीं हो पाता है और वह 37 सप्ताह से पहले ही पूर्व में ही वह जन्म ले लेता है, और इसी कंडीशन को हम लोग अमैच्योर मतलब इमैच्योर यानी प्री मैच्योर इन्फेंट कहते हैं। समझ गए चीज़ों को? या प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। समझ गए चीज़ों को? चलिए, समान शिशु का जो जन्म का गर्भ अवस्था होता है वह 37 से लेकर 40 सप्ताह के बाद के जन्म को माना जाता है। यानी 37 सप्ताह के बाद और 40 सप्ताह के तक जो आपके समय होते हैं, अगर इसके बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह मैच्योर में माना जाता है, उसको कोई दिक्कत बहुत रेयर केस में होता है। बाकी अगर 37 सप्ताह से पहले अगर जन्म ले लेता है, पूर्ण होने से पहले अगर जन्म ले लेता है तो वह जो है प्री मैच्योर हो जाता है। ठीक है,
अब माय डियर, ये होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक बच्चा जो समय से पहले ही जन्म ले लेता है, प्री मैच्योर हो जाता है, तो ऐसा आखिर होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? तो कारण में माय डियर इसका अभी तक कोई ज्ञात कारण नहीं है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाँ फलाने कारण के कारण जो है बच्चा जो है हो जाता है प्री मैच्योर। तो पहला तो है अनडिफाइंड है, मतलब अज्ञात कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण है गर्भस्थ शिशु से संबंधित विकार, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु जिसके कारण जो है वह खुद जो है प्री मैच्योर हो जाएगा, मतलब शिशु खुद कारण बनेगा प्री मैच्योर होने का, जो गर्भ में पल रहा शिशु है। ठीक है, तो वही है गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारक। जैसे उसके अंदर कोई क्रोमोसोनल एबनॉर्मेलिटी होगा, मीन्स गुणसूत्रीय संबंधित कोई असमानता हो सकता है, या शारीरिक कुसंरचना, शारीरिक असमानता जो है उसके अंदर कारण बन सकता है कि वह जो है समय से पहले ही उसका जन्म हो सकता है। तो ये कारण बच्चे शिशु से संबंधित है। तीसरा कारण है माँ से संबंधित है, क्योंकि माँ बच्चे ही हैं, तो शिशु से संबंधित तो 2 ही कारण हो सकते हैं, ज़्यादा कारण होगा नहीं। तीसरा जो कारण है माता से संबंधित है, और माता से संबंधित बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि माता जो करती है उसका सीधा डिफेक्ट उसके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर पड़ता है। तो माता से संबंधित कारक क्या होगा? जैसे माँ कुपोषण होगी तो बच्चा कुपोषण होगा, और बच्चा जब कुपोषित होगा तो वह समय से पहले जन्म ले लेगा, पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ओके, मधुमेह वाली जो माता है उसमें प्री मैच्योर हो सकता है बच्चा। साथ में जॉन्डिस वाली जो माँ है, अगर उसको जॉन्डिस रहता है तो इस कंडीशन में उससे बच्चा जल्दी हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा। दीर्घकालिक रोग जैसे हृदय का रोग, किडनी का रोग, मतलब हृदय, हार्ट और किडनी का रोग जो है प्री मैच्योर होने का कारण हो सकता है। गर्भ अवस्था की जटिलता, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, अगर ये कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेग्नेंट के टाइम में तो ये जो है आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि बच्चा जो है समय से पहले ही हो जाए, जन्म ले ले। झिल्ली का समय से पूर्व फटना, मतलब जो झिल्ली होता है, आप लोग पढ़ रहे हैं 3rd ईयर में पढ़िएगा, झिल्ली होता है, ठीक है, यूट्रस से बाहर निकलने के लिए एक झिल्ली जो है बच्चा को घेर रखा होता है, वो झिल्ली जैसे ही फटता है बच्चा बाहर आने लगता है यूट्रस से, ठीक है ना। तो ही कहता है झिल्ली का समय से पहले फटना प्री मैच्योर का कारण होगा, माता से रिलेटेड। एकाधिक शिशु जन्म, एक से अधिक अगर बच्चा है, प्रेगनेंसी है, मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो ये जो है हो सकता है कारण। रक्तस्राव, बहुत ज़्यादा जो है रक्तस्राव अगर हो गया है, ब्लीडिंग, तो यह होने का कारण बन सकता है। औषधियों का गलत प्रयोग, अगर प्रेगनेंसी टाइम में अगर माता कोई अगर दवाइयों का गलत उपयोग कर ली है तो उससे रिलेटेड जो है बच्चे में जो है क्या हो जाएगा, बच्चा जल्दी जो है समय से पहले जो है जन्म ले लेगा। तो ये सब के सब माता से रिलेटेड जो है कारण है जिसके कारण बच्चा प्री मैच्योर होता है। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं आपके सामने है? कुपोषण, मधुमेह, पीलिया, किडनी, हार्ट रोग, गर्भावस्था की जटिलता, झिल्ली का समय से पूर्व फटना, एक से अधिक शिशु जन्म, रक्तस्राव, औषधियों का गलत उपयोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लक्षण, सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, बच्चे में क्या क्या लक्षण जो है दिख सकते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लक्षण की बात किया जाए माय डियर, तो अगर एक बच्चा जो जन्म लेता है समय से पहले और वह प्री मैच्योर हो जाता है तो वो जो है उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहले उसका जो शरीर पर जो त्वचा होगा वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लूज हो जाएगा, यानी रुएंदार हो जाएगा। जिस प्रकार से रुआ जो होता है, कॉटन जो होता है कितना सॉफ्ट रहता है, उसी प्रकार से उसका स्किन भी रहेगा। ठीक है, यानी पूरा मैच्योर हुआ उसका स्किन नहीं रहेगा। आकार भी और वजन दोनों में कम होगा, क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर है तो पूर्ण विकास नहीं हुआ रहेगा। शरीर बहुत पतला और त्वचा उसका बहुत ज़्यादा जो है झुर्रीदार रहेगा, मतलब उसका त्वचा जो है झुर्रीदार और एकदम पतला रहेगा। ठीक है ना। कोमल नाखून, उसका जो नाखून भी पूर्ण विकास नहीं हुआ रहेगा, बहुत सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। शरीर का अपेक्षाकृत बड़ा शरीर, और जो इस प्रकार के बच्चा होता है उसमें ये भी हो सकता है कि उसका शरीर की अपेक्षा जो है सिर उसका बड़ा हो। कमजोर कर्ण उपास्थि, कान के जो अस्थि है वह कमजोर हो। अविकसित लघु भकोष्ठ, मतलब उसका जो लघु भकोष्ठ है वह अविकसित हो। रिफ्लेक्स जो है मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स जो है बहुत कमजोर हो जाना, यह भी जो है लक्षण दिख सकता है। एंड ये सब कुछ लक्षण है जो कि उसके बॉडी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जाहिर सी बातें हैं समय से पहले जन्म हो जाएगा तो जो विकास अगर उसके 37 सप्ताह तक होना है वह समय से पहले हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं विकास में कमी हो ही जाएगा। तो उसके इफेक्ट किस पर पड़ेगा? बच्चे पर पड़ेगा, उसके शरीर पर पड़ेगा, शरीर के आकार, वजन, त्वचा, नाखून, ठीक है, सिर, यही सब पर पड़ेगा, प्रतिवर्त पर पड़ेगा। ठीक है, उसका कर्ण उपास्थि कमजोर हो जाएगा। तो यही सब जो है उसमें लक्षण दिखाई देंगे। ओके,
अब माय डियर हम लोग से जटिलता भी पूछा है कि अगर कोई बच्चा समय से पहले यानी प्री मैच्योर हो जाता है, अपरिपक्व हो जाता है, पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसमें क्या क्या जटिलता जो है संभव है, क्या क्या जटिलता जो है उसके अंदर दिखने को मिल सकते हैं। तो माय डियर ऐसे बच्चों में जो जटिलता होंगे, सबसे पहला उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उतना सक्रिय नहीं होगा, इस कारण से उसमें संक्रमण हो सकता है। उसके श्वसन का समस्या हो सकता है, मतलब श्वसन में गड़बड़ी, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का एकदम से कम जाना, ये जटिलता हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स उसके कैल्शियम लेवल बहुत कम हो सकता है। अति बिलुब्रिनता, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बिलुब्रिन का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। हेलाइन मेम्ब्रेन रोग हो सकता है उस बच्चे में, और ये सब जो है आपके जटिलता हैं। तो माय डियर जटिलता क्या क्या होगा बच्चे में, इस प्रकार के बच्चे में संक्रमण, अश्वसन मतलब श्वसन नहीं ले सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होना, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल बहुत कम होना, हाइपर बिलुब्रिमिया मतलब बिलुब्रिन का जो है लेवल बहुत कम होना, और हेलाइन मेम्ब्रेन रोग होना। तो यह सब के सब जो है आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जटिलता होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ पहले, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ये पढ़ना था कि किसी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है होने वाले देखभाल बताए, या एक नर्स को जो है जन्म के तुरंत बाद जो है क्या क्या देखभाल करती है बच्चे को वो बताएं। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, बट एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है इस क्वेश्चन के लिए भी कि जन्म के तुरंत बाद क्या क्या देखभाल करनी चाहिए अगर कोई प्री मैच्योर बच्चा जो है जन्म लेता है तो, ठीक है। सबसे पहले चीज़ें है वातावरण, आपको वातावरण का ध्यान देना होगा। एज ए नर्स आपको वातावरण का जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चा होता है हो सकता है उसका शारीरिक तापमान जो है बाहर आने के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद उसको जो है तापमान बहुत ज़्यादा कम जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में लॉस हो जाए। इस कारण से उसे जो है तापमान आवश्यक जो तापमान उसे चाहिए उसे बनाए रखेंगे। जो तापमान हमें कमरे के तापमान होनी चाहिए 25 से 30 डिग्री, ठीक है ना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इतना जो है तापमान होनी चाहिए उस बच्चे के लिए। अगर इतना तापमान नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तापमान है, तो बच्चे को हम क्या करेंगे, इनक्यूबेटर में रखेंगे। अब ये इनक्यूबेटर क्या होता है मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया हूँ, जहाँ पे इसको आवश्यक तापमान मिलता है, श्वसन मिलता है, आर्द्रता मिलता है, और बच्चा जो है आराम से यहाँ पे रहता है। तो इन्वायरमेंटल बनाने के लिए आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है माय डियर श्वसन। अब श्वसन के देखभाल के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो माय डियर आपको ये समझना पड़ेगा श्वसन के देखभाल में कि जो बच्चा जन्म लेता है हो सकता है उसमें अश्वसन हो, चूँकि उसकी जटिलता आप लोग देखे हैं। तो जब बच्चे में श्वसन का प्रॉब्लम होगा तो बच्चे को क्या करेंगे, शिशु के जन्म के बाद उसकी श्वास क्रिया को आरंभ करना एक महत्वपूर्ण काम है। मतलब एक बच्चा जो जन्म लेता है सबसे पहले उसका एक सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, श्वास जो है खोलना चाहिए, ताकि वह वातावरण में आने के बाद खुद से श्वास ले सके, ठीक है ना। तो श्वास आरंभ करने के लिए क्या करेंगे, शिशु का शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए, वह जीभ को पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। मतलब शिशु का जो सिर है वह शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए, और जीभ जो है पीछे न लुढ़के, इसके लिए मतलब पीछे की तरफ ना जाए, इसके लिए रोकना चाहिए। नेक्स्ट है श्वसन के लिए नर्स को एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुंह व ग्रास नली इसोफेगस में उपस्थित द्रव का चूषण करना चाहिए। मीन्स जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारे जो है गर्भ का पदार्थ लगा होता है, बहुत उसके मुंह नाक सब भरा होता है उस पदार्थ से, उस द्रव से। तो एज ए नर्स आपको उसको श्वसन को देखभाल में, श्वसन की क्रिया बनाने में आपको जो है जो भी नाक हो गया, मुंह हो गया, ये सब को साफ करना पड़ता है, और एक रबर और कोमल पाइप के सहायता से आपको उसको चूषण करना पड़ता है, सक्शन करना पड़ता है मुंह व इसोफेगस ग्रास नली को, ठीक है, जिससे उसका श्वसन नली साफ होता है और वो श्वसन ले सके। ओके, अब यहाँ पे है यदि नवजात श्वास लेने में असक्षम हो तो कृत्रिम रूप से श्वास देनी चाहिए। अब जो नवजात बच्चा है, अगर मान गए आप उसके मुंह नाक सबको साफ़ कर दिए, ठीक है, ग्रास नली को भी साफ़ कर दिए, लेकिन फिर भी वह बच्चा जो है श्वास नहीं ले पा रहा है, तो आपको जो है कृत्रिम जो श्वास ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन आपको जो है देने पड़ेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझे, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा जो पॉइंट है देखभाल का वह है ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना। माय डियर, यदि शिशु का शरीर ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगे या वह स्वयं श्वसन क्रिया में सक्षम न हो तो तुरंत जो है लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन देनी चाहिए। माय डियर,
अब जो मान गए बच्चा में अगर सीवियर अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बनता है, वह ऑक्सीजन के कमी के कारण उसका शरीर अब नीला पड़ने लग रहा है, वह स्वयं से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसे तुरंत जो है जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन देना चाहिए 1 लीटर प्रति मिनट की दर से। मतलब 1 मिनट में प्रति 1 लीटर ऑक्सीजन जो है बच्चे को दी जानी चाहिए, जिससे वह जो है शरीर का नीलापन दूर हो और वह श्वसन में उसको तकलीफ़ें ना हो। तो तीसरा है ऑक्सीजन देना, ये जो है देखभाल होता है। चौथा है माय डियर औषधि देना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करना। माय डियर अब औषधि के लिए क्या करेंगे, तो रक्तस्राव की स्थिति से बचने के लिए विटामिन डी का इंजेक्शन देते हैं, सॉरी विटामिन के का। माय डियर विटामिन क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो विटामिन के की दवाइयाँ इंजेक्शन देंगे। ओके, अगर माता को मॉर्फिन अथवा कोडिन दिया गया हो जिससे नवजात को श्वसन अवरोध हो रहा हो तो शिशु को नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देनी चाहिए। अब होता यह है कि कभी कभी माता को जो है दर्द के लिए मॉर्फिन या कोडिन दिया जाता है, तो इससे जो है बच्चा का अगर श्वास अवरोध हो गया हो तो शिशु को नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देनी चाहिए। ओके, रक्त में एसिड की मात्रा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन दिया जाता है। अब शिशु में हो सकता है ये कि उसके रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो जाए अचानक से, तो उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। तो यह जन्म के तुरंत बाद जो है होने वाला देखभाल था, जिसको मैंने आपको 4 पॉइंट में बता दिया। आपको इसको जो है अच्छे से ध्यान देना है, क्या क्या देखभाल आपको करना है। जन्म के तुरंत बाद वातावरण का देखभाल करना है, श्वसन से संबंधित देखभाल करना है, ऑक्सीजन देना है और चौथा है औषधि देना है। ठीक है, औषधि जो है बच्चे में विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे ब्लडिंग रुकने के लिए। अगर माता मॉर्फिन और कोडिन ली हो तो नवजात को श्वास अवरोध हो रहा हो तो उसे नाइलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देंगे। और फिर अगर बच्चे का रक्त में एसिड की मात्रा कम हो जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन दिया जाता है। तो यह जन्म के तुरंत बाद होने वाला जो भी देखभाल था मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, इस इंग्लिश को आपको अच्छे से क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ओके ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया से ईजी में दिया गया है और यही इतना लिखने के बाद आपको एग्जाम में 10 नंबर जो है मिल जाते हैं। ठीक है, अब माय डियर यहीं पे हम दूसरा प्रश्न भी लेकर आए हैं। दूसरा प्रश्न जो है पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा जो है आसान है। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो इस लो बर्थ वेट बेबी से जो है आसान जो है इजी और सबसे महत्वपूर्ण पहला वाला ही है। ठीक है, पहला वाला प्री मैच्योर ज़्यादा पूछता है, बट किसी किसी कंडीशन में लो बर्थ वेट बेबी भी पूछ लेता है। यानी इसी का नाम है लो मतलब कम, बर्थ मतलब जन्म और वेट मतलब वजन और बेबी मतलब शिशु, मतलब कम वजन का शिशु। ठीक है ना, यह कम वजन के शिशु यानी लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, देखिए इसके भी कारण लक्षण और जटिलता लिखने हैं। मतलब किस कारण से बच्चे जो है कम वजन के कम वजन के हो जाते हैं और लक्षण क्या होते हैं और जटिलता क्या होते हैं। उसके बाद इसके जन्म के तुरंत देखभाल जो है नर्सिंग देखभाल हमें बताना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद देखभाल जो है किसी भी बच्चा का पूछेगा तो जो अभी ऊपर में बताए हैं या पहले भी बता चुके हैं उसी को लिख देना है यहाँ भी। बस हमको इसमें क्या देखना है, इस दोनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए माय डियर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कम वजन वाला शिशु क्या होता है, लो बर्थ वेट बेबी, LBWB, लो बर्थ वेट बेबी। समझ गए। अब ये होता क्या है माय डियर, देखिए ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1500 से 2500 ग्राम तक होता है लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। मतलब सीधा समझिए कि जिसका अगर बच्चे जन्म ले रहा है और उसका 2500 ग्राम से कम है और 1500 के बीच में है, यानी 1500 से लेकर 2500 ग्राम के बीच में है, तो उसका बच्चा जो है वजन कम वाला होगा। ठीक है, कम वजन का होगा। लेकिन अगर 1500 से भी अगर कम वजन का बच्चा जन्म लेता है तो उसे जो है क्या कहेंगे, बहुत कम वजन वाला शिशु कहेंगे। ठीक है, यानी वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एक नॉर्मल जो है लो बर्थ वेट बेबी है जो 1500 से 2500 से कम तक अगर किसी का इतना ग्राम में अगर बच्चे का वजन है जन्म के समय तो वह लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आएगा। ठीक है, इसका भी वजन कम ही है। बट इससे भी कम कब होता है, जब 1500 ग्राम से भी कम वजन का बेबी जन्म लेता है तो उससे वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, अब चलिए इसके क्या क्या जटिलता होंगे, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है हो सकते हैं। तो माय डियर
कॉम्प्लिकेशन में इसके क्या क्या हो सकते हैं जटिलता में, तो जटिलता में एक तो जटिलता में ये होगा कि पोषण में कठिनाई आएगा, ठीक है, पोषण में कठिनाई होने लगेगा। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन की कमी होगी ऐसे बच्चे में, मानसिक समस्या हो सकते हैं, निर्जलीकरण हो सकता है ऐसा बच्चा, श्वसन रोग हो सकता है, अल्प शर्कराता मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, श्रवण शक्ति का ह्रास, हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये जो है आपके जटिलता होते हैं। ओके, जटिलता क्या होते हैं माय डियर, जटिलता यानी पोषण लेने में उसको कठिनाई होगा, जब वजन कम होगा तो पोषण का कठिनाई होगा। ओके, ऑक्सीजन की कमी होगी। ओके, मानसिक समस्या होगा, निर्जलीकरण होगा, श्वसन रोग होगा, अल्प शर्कता होगा, श्रवण शक्ति का ह्रास होगा। अब ये सब इसलिए माय डियर दिया गया है क्योंकि एक बच्चा जो कम वजन के साथ जन्म लेता है तो उस समय ये सब जो है देखने को जटिलता हो सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसका कारण, इसका लक्षण और जन्म के तुरंत बाद देखभाल अगर देना है तो कारण हो या लक्षण हो या तुरंत बाद देखभाल, यह सब इमेच्योर वाला ही लिख देना है, ठीक है। सिर्फ वजन का डिफरेंस है और वहाँ पे प्री मैच्योर का डिफरेंस है। अब प्री मैच्योर जो बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि कम वजन का ही होगा क्योंकि उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो वजन भी कम रहेगा। तो वजन कम रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है लो बर्थ वेट बेबी में भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कारण, लक्षण और जन्म के तुरंत बाद देखभाल आप ऊपर में जो मैं पढ़ाया हूँ उसी को लिखना है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस यही है कि इसका जो डिफिनीसन है अलग है, उसका डिफिनीसन अलग होगा। इसमें जटिलता अलग होगा जिसको बता दिया गया है और उसमें जटिलता अलग होंगे। बाकी रही बात देखभाल, कारण और लक्षण होने का, तो सब उसी के समान जो है यहाँ भी होगा। यहाँ भी जो है अज्ञात कारण होगा, ठीक है। कुछ कारण ऐसे होंगे जो गुणसूत्रीय असमानता हो सकता है, कुछ शिशु के कारण हो सकते हैं, कुछ माँ के कारण हो सकते हैं। तो ये सब आपको ऊपर वाला ही लिखना है। बस जो यहाँ पे लिखना था, मेन पढ़ना था, वो मैं आपको बता दिया। बाकी ऊपर वाला को ही नीचे नोट कर देना है, कारण, लक्षण और तुरंत बाद के देखभाल में। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है, यह चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आपका जो है वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है PDF के साथ। PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।